पर बड़ी चोट करने वाली है सरकार। साम्राज्य जो फैला रखा था, लोगों को प्रताड़ित करके जो जमीनें हड़पी थी अतीक और उसके गुर्गों ने, वो अब धीरे धीरे करके एक एक करके खाली करवाई जाएंगी, क्योंकि पीड़ितों को चिन्हित किया जा रहा है और उसके आधार पर टीमें भी बनाई जा रही है और एक एक करके ये जमीनें खाली करवा के उन पीड़ितों को सौंपी जाएगी। तो ये गहरी चोट अब यहाँ पर साम्राज्य पर करने वाली है सरकार। जिन जिन को प्रताड़ित किया था अतीक अहमद ने, उनको पहचाना जाएगा और इसके बाद वो जमीनें खाली करवाई जाएंगी। तो जिस तरह से तो अतीक के साम्राज्य पर अब सरकार चोट करने वाली है और इसके लिए पीड़ितों की पहचान की जा रही है। जिन जिन को परेशान किया था अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने, अब वो जमीन छुड़वाई जाएंगी। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। योगी राज में हर किसी को इंसाफ मिल रहा है, हर माफिया का हिसाब हो रहा है, हर पीड़ित को उसका हक दिया जा रहा है। जिस प्रयागराज में बीते 4 दशक माफिया भाइयों का खौफ था, लोगों की जमीन कब्जा कर उनको बेघर कर दिया था, अब योगी राज में उन कब्जों को छुड़ाया जा रहा है। अतीक के कब्जे वाले जमीन और मकान वापस दिलाने के लिए जल्द ही आयोग का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद एक आयोग के गठन का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल अतीक अशरफ ने प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोगों की जमीनें कब्जा कर ली या फिर मामूली रकम देकर अपने नाम करा ली। अब दोनों की मौत के बाद ऐसे तमाम लोग पुलिस के पास चक्कर काट रहे हैं। वहीं सरकार ने गरीबों को उनका हक दिलवाया और अतीक के अवैध कब्जे पर गरीबों के लिए आलीशान फ्लैट बनवा दिए। प्रयागराज में अभी भी अतीक की ऐसी बेनाम संपत्ति जिसका पता लगाया जा रहा है और प्रयागराज ही नहीं, हर राज्य में अतीक की अरबों की संपत्ति है। वहीं अतीक अहमद की हत्या के बाद से दूसरी तरफ सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कोई समर्थन में नारे लगा रहा है तो कोई गोडसे जैसे हत्यारे के साथ जो है तुलना यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अतीक जैसे माफिया डॉन की अगर हत्या हो जाती है तो उस पर इस तरीके से हमदर्दी क्यों? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। अपराधी का ना तो कोई धर्म होता है, न ही किसी जाति से वास्ता। एक अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है। लेकिन सियासत में वोट बैंक की खेती कुछ नेताओं के लिए इतना मायने रखती है कि वो एक दुर्दांत अपराधी और गुंडे का साथ देने से भी परहेज नहीं करते। लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने वाले डॉन अतीक का भी वही हश्र हुआ जो एक अपराधी का होना चाहिए। लेकिन अतीक की हत्या के बाद उसके समर्थन में आंसू गिराने वालों की कमी नहीं है। हैदराबाद के भाईजान से लेकर चाचा और भतीजे तक किसी ने भी माफिया के समर्थन में गीत गाते वक्त कोई कसर नहीं छोड़ा। यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था, कानून का जनाजा जो है वो निकला है और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। तो सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार का शासन जो है वो चल रहा है। सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। जब गोली चल गई तो जो अतराफ में पुलिस वाले थे, कोई अपना वेपन नहीं निकाला। लाइव टीवी पर कोई अपना वेपन नहीं, ऐसा दिख रहा था कि दूल्हे की बारात में आए हैं पूरे। कोई अपना वेपन नहीं निकाला, निकाल कर एक को तो गोली मारते। चकिया का अतीक अब मिट्टी में दफन हो चुका है, लेकिन माफियागिरी के अंत के बाद उसके हमदर्द बाहर आने लगे। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बिहार की राजधानी पटना में गैंगस्टर अतीक अहमद के समर्थन में नारे लगाए गए। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि जिस अपराधी ने कईयों को मौत की नींद सुला डाली, उसके समर्थन में कट्टरपंथियों ने नारेबाजी की। पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या पर सवाल खड़े करना अलग बात है, लेकिन एक गैंगस्टर के समर्थन में नारे लगाना
बेहद ही शर्मनाक घटना। सवाल तो ये उठता है कि क्या नीतीश सरकार इन कट्टरपंथियों पर कोई एक्शन लेगी भी या नहीं। पटना में माफिया के सपोर्ट में नारे लगने पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए सुशासन बाबू पर सवाल उठाते हुए कड़े शब्दों में कहा कि बिहार में तो अतीक जी वालों की सरकार है, अगर हिम्मत है तो अतीक के समर्थन में उत्तर प्रदेश में नारे लगाकर दिखाए। गिरिराज सिंह के बाद बिहार के नेता हरिभूषण ठाकुर ने भी नीतीश सरकार पर अपराधियों को शरण देने का आरोप लगाया। जो पीएफआई का अड्डा था बिहार में और जो सरकार के संरक्षण में पल बढ़ रही थी, इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि बिहार में उसकी जड़ें गहरी है और सरकार के संरक्षण में ये संस्था चल रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को सरेआम इनकाउंटर किया जाए, इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, नहीं तो माना जाएगा कि सरकार साथ दे रही है, सरकार बढ़ा रही है इन लोगों के मंसूबों को। अब एक तरफ पटना में हुई इस नारेबाजी को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं प्रशासन की तरफ से मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसकी जांच की जा रही है। स्टार्ट कैसे हुआ उसकी भी जांच की जा रही है और उसके बाद किस तरह के एक्शन लिए जाएंगे, प्रोहिबिटिव लेने हैं वो हम लोग डिसाइड करेंगे और अभी एक्शन डिसाइड किया जा रहा है उस पर। प्रशासन कुछ भी कह ले, कोई भी दावा क्यों न कर ले, लेकिन जिस तरह से खुद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अतीक का महिमा मंडन किया था, ये तो किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल अब यूपी के माफिया के अंत से जनता गदगद है, तो दूसरी ओर नीतीश सरकार समेत अतीक के हमदर्दों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।